नमस्कार, मैं ममता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं सीडीएस अनिल चौहान से जुड़े एक बड़े स्टेटमेंट के बारे में, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और उसका कहना है कि क्या मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर छुपाए थे तथ्य, और अगर तथ्य छुपाए थे तो इनको जो है जनता के सामने उजागर किए जाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर है। उसका कहना है कि पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाकर इन तथ्यों के बारे में प्रधानमंत्री जो है अपना स्पष्टीकरण दें। और देश की जनता को जो है गुमराह किया जा रहा है। देश की जनता को इन सारी चीजों के बारे में ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है वो जानने का अधिकार है। तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान के एक बयान ने देश की राजनीति में तूफान जो है ला दिया है। दरअसल सिंगापुर में ब्लूमबर्ग टीवी को जो है दिए गए इंटरव्यू में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों के नुकसान की पुष्टि करते हुए कहा कि जरूरी ये नहीं कि विमान गिराए गए, बल्कि ये है कि वो क्यों गिराए गए। ये बयान जो है ऐसे समय में आया है जब मोदी सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और कोई भी बड़ा जो है नुकसान नहीं हुआ। अब विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है कि क्या सरकार ने जानबूझकर देश को गुमराह किया? क्या ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई अब धीरे धीरे जो है सामने आ रही है? क्या केंद्र सरकार ने कुछ बड़े जो है वो सच जनता के सामने जो है नहीं आने दिए? अब इन सारी चीजों को लेकर जो है विपक्ष लगातार हमलावर है। सीडीएस ने जो है ऐसा क्या कह दिया कि इन सारी चीजों के चलते देश में जो है कोहराम मच गया। तो जनरल अनिल चौहान ने जो है ब्लूमबर्ग से बातचीत के दौरान स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारत ने सामरिक गलतियां जो है की थी, जिसकी वजह से लड़ाकू विमानों को नुकसान जो है उठाना पड़ा था। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया कि उसने भारत के 6 विमान जो है वो गिराए थे। सीडीएस ने कहा कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, हमने अपनी गलतियों से सीखा और 2 दिन के बाद जो है फिर से हमले जो है वो किए। लेकिन विपक्ष ने जो है इस बयान को भुनाते हुए सरकार पर जो है झूठ फैलाने का आरोप लगा दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार ने देश को गुमराह किया और अब युद्ध को जो है वो लेकर जो है सारी चीजें साफ हो रही हैं। अब युद्ध का घोड़ा छट रहा है और सच्चाई जो है सामने आ रही है। विपक्ष का हमला है कि क्यों छुपाई गई थी सच्चाई, और लगातार विपक्ष इन सारी चीजों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की फिराक में है। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जो है सफल माना जाता है तो इसका क्रेडिट मोदी सरकार को मिलेगा, और क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस केंद्र सरकार को जो है फायदा होते हुए नहीं देखना चाहती, इसलिए वो जनता को गुमराह करने का आरोप जो है लगातार केंद्र सरकार के ऊपर लगा रही है। तो सीडीएस के बयान के बाद जो है विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरते हुए कई बड़े जो है सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि ये हैरान करने वाला है कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली जानकारी हमें सिंगापुर से मिली। क्या पीएम ने जो है विपक्ष को विश्वास में जो है लेने की जरूरत नहीं समझी, और इन सारी चीजों को लेकर देश की जनता को भी जो है गुमराह किया गया। वहीं तेलंगाना के मंत्री और पूर्व वायुसेना पायलट उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सरकार को जो है साफ बताना चाहिए कि कितने विमान जो है वो भारत के गिराए गए। सीडीएस ने जो है खुद इसका जिक्र किया है, और टीएमसी नेता सागरिका घोष ने भी जो है वो विशेष संसद सत्र बुलाने की मांग की है, ताकि इस मुद्दे पर जो है वो पूरी तरह से चर्चा हो सके और सारी चीजें देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से जो है सामने आए कि आखिर क्या तथ्य थे, क्या छुपाया गया और कितने विमान जो है वो मार गिराए गए। ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो क्या हुआ और असली नतीजे जो है वो क्या है। तो 7 मई को जो है 7 मई की जो है रात को भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन के लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप जो है शामिल थे। लेकिन 8 मई को पाकिस्तान ने जवाबी हमला करते हुए भारतीय सीमा पर ड्रोन अटैक किए, जिसमें 20 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई। और 10 मई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मध्यस्थता से भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। हालांकि भारत ने इसे अपनी शर्तों पर समझौतों पर जो है वो बताया कि उन्होंने जो है सीज फायर किया है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो भारत की सारी शर्तों पर जो है समझौता करने के लिए तैयार हो गया था। अब सीडीएस के बयान के बाद जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत को भी इस ऑपरेशन से जो है भारी नुकसान जो है उठाना पड़ा है, और अगर नुकसान उठाना पड़ा है तो इसका जिक्र जनता से जो है वो क्यों नहीं किया गया। केंद्र सरकार ने इन सारी चीजों को जनता से और विपक्ष से जो है क्यों छुपाया।
तो क्या सच सामने आएगा या फिर राजनीतिक दल जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर हावी होंगे? तो ये मामला अब सिर्फ जो है सैन्य ऑपरेशन तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये सरकार और विपक्ष के बीच जो है एक नए विवाद का कारण बन गया है। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार जो है वो इस जीत का जो है वो नेगेटिव नैरेटिव जो है बनाने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने कहीं न कहीं इस जीत के नैरेटिव को जो है वो कहा है कि सरकार जो है कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों का जो है लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। सरकार की तरफ से जो है अभी भी कोई भी स्पष्ट जवाब जो है नहीं आया है। सवाल ये है कि क्या संसद जो है इस मुद्दे पर चर्चा करेगी, और क्या सेना की गलतियों को जो है वो स्वीकार करने के बजाय सरकार जो है जनता को और भ्रमित करेगी। और इन सारी चीज़ों के लिए जो है जवाब तो आने वाले दिनों में ही जो मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि ये विवाद चुनावी माहौल में जो और भी गरमा सकता है। इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार भी जो है लगातार आपने देखा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की जो है चर्चा कर रही है और इसकी सफलता को भुनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से जो है वो देश के प्रधानमंत्री कई जगह जो है वो काफ़ी तूफ़ानी तरीके से जो है दौरे कर रहे हैं, और अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से जो है यही बात कहते हुए जो है वो सुने जा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को जो है जनता के बीच में जो है बताया जाए कि कैसे अ, हमारी सरकार ने जो है वो पाकिस्तान के घर में घुसकर उसने 9 आतंकी ठिकानों को जो है नस्ते-नाबूद कर दिया। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि सरकार को अपने अच्छे कामों को जो है जनता के बीच में लाना जो है ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी कार्यकर्ता हैं या जो भी नेता है, उनको जो है अपने सोशल मीडिया हैंडल को जो है एक्टिव रखना चाहिए, और 50,000 से ज़्यादा के जो है उनके फॉलोवर्स भी होने चाहिए, ताकि वो ये सारी जानकारी जो है जनता से साझा करें। और आज के टाइम में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए जो है आप जनता से जो है सीधा कनेक्ट बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ विपक्ष का आरोप है कि ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो अपनी तरीके से जो है नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार जो है इसको जो है वो बुनाते हुए देश में जो होने वाले चुनाव हैं, असेंबली इलेक्शन जो है आने वाले हैं, उनको जीतने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी जो है कार्रवाई की जा चुकी है। कांग्रेस के समय में भी जो है इस तरह के ऑपरेशन जो है किए जा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी जो है अपना फ़ायदा उठाने के लिए इनको जो है इस तरह से देश की जनता के सामने जो है चर्चा में नहीं रखा। और इन सारी चीज़ों के चलते अब आने वाले समय में जो है ये मुद्दा और भी गरमाने वाला है। जिस तरह से सीडीएस अनिल चौहान ने जो है अपना स्टेटमेंट रखते हुए कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि कितने विमान जो है वो गिराए गए। हमने अपनी गलतियों से सीखा, और पिछले 2 दिनों में जो है हमने अपनी गलतियों में सुधार करते हुए पाकिस्तान को जो है वो बड़ा नुकसान पहुँचाया, और उसके 11 जो है एयरबेस को जो है हमने तबाह कर दिया। और इन सारी चीज़ों के चलते कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार कहना चाहती है कि उन्होंने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुँचाया, जबकि कांग्रेस जो है इन सारी चीज़ों को जो है वो चाहती है कि जनता को जो है इन सारे मुद्दों को लेकर गुमराह किया जाए, और वो कहीं न कहीं वही बात बोल रही है जो पाकिस्तान के जो सीनियर पॉलिटिशियन है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं अगर ये बात होती है कि राफ़ेल जो है वो गिरा है, तो इससे जो है कहीं न कहीं फ्रांस की जो है वो सक्सेस को जो है वो रोका जाएगा, क्योंकि अ, अमेरिका और चाइना कभी नहीं चाहेंगे कि उनका डिफेंस सेक्टर जो है मजबूत ना हो, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना के जो है वो विमानों का इस्तेमाल किया, और उन्हें भारत ने जो है जवाबी कार्रवाई में जो है जिस तरह से मार गिराया, अगर ये बातें जो है वो साफ होती हैं तो कहीं न कहीं चाइना का डिफेंस सेक्टर भी जो है कमज़ोर हो सकता है। क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर वैसे भी लोग भरोसा नहीं करते हैं। लोगों का कहना है कि चाइना के प्रोडक्ट जो है उतने रिलायबल नहीं होते हैं, और अगर ये खबरें हुई कि चाइना के जो है वो जो जेट थे उनको मार गिराया गया भारत के राफ़ेल के द्वारा, और राफ़ेल क्योंकि फ्रांस से जो है भारत ने लिया था, और इन सारी चीज़ों के चलते अमेरिका ने जो है वो ब्रह्मोस बनाने के समय और राफ़ेल के समय जो है विरोध किया था, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि फ्रांस का जो है वो डिफेंस सेक्टर मजबूती से उभरे, या भारत जिस तरह से अपने डिफेंस सेक्टर को जो है मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि भारत जो है जिस तरह से 0.2% का उसका अपना शेयर जो है आ गया डिफेंस सेक्टर में, तो कहीं न कहीं जो है भारत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारत का डिफेंस सेक्टर जो है काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि भारत के मेक इन इंडिया जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें जो है सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है।
और इन सारी चीज़ों को लेकर देश का विपक्ष हमेशा से जो है मज़ाक बनाता आया है, क्योंकि इस बार भारत ने जो है वो अपने यहाँ स्वनिर्मित जो है वो आकाश में इंटरसेप्टर मिसाइल हो या ब्रह्मोस हो, उससे जो है वो पाकिस्तान को मुँहतोड़ जवाब दिया। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों के चलते आने वाले समय में भारत जो है वो हथियार के मामले में, एक्सपोर्ट करने के मामले में एक बड़ी छलांग जो है लगाने जा रहा है, और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं भारत की सफलता को दर्शा रही हैं, जिसके चलते अमेरिका और चाइना जो है वो नहीं चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें देश के सामने या बाकी विदेशी ज़मीन पर जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने आए कि भारत ने जो है इसमें पाकिस्तान को जो है मुँहतोड़ जवाब दिया है। हालाँकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद जो है वो विदेशी यात्रा के दौरे पर हैं, और ऐसे में उन्होंने खुद कहा है कि ब्रह्मोस ने जो है वो पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। यानी कि ब्रह्मोस की चर्चा और सफलता की बात जो है वो खुद पाकिस्तान के जो है वो प्रधानमंत्री कहते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आपका कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। क्या देश के विपक्ष को जो है इस समय पर इस तरह के प्रश्नों को उठाना जो है वो ज़रूरी है? क्या देश का विपक्ष जिस तरह से केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, ये उसके लिए जो है आने वाले चुनाव में जो है एक भारी जो है खामियाज़ा हो सकता है? क्या देश की जनता जो है इसके लिए विपक्ष को जो है वो माफ़ नहीं करेगी? जिस तरह से केंद्र सरकार का कहना है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं हुआ है और देश में एक तरह से जो है तनाव की स्थिति है, और ऐसे में विपक्ष इस तरह के सवाल पूछ के पाकिस्तान को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान के स्वर से स्वर मिलाकर जो है वो बोलने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर आपका जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्य